अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान। हुआ क्या था कि मैं जब सन 1952 में मेरे मन में विरक्ति आई थी, विरक्ति तो बचपन से ही चल रही थी और 10-12 वर्षों से ही मैं बराबर घर में वैराग्य की चर्चा करती थी, दीक्षा की चर्चा करती थी। और जब इस पर सबको निर्णय हो गया था कि वे नहीं मानेगी, घर से जाएगी ही, आचार्य देशभूषण जी महाराज टिकेतनगर पहुँचे थे। मैंने निकलने का प्रयास किया, लेकिन मेरे पिता के बड़े भाई जिन्हें बब्बूमल जी नाम था, वो मेरे को उस समय जब मैं 17 वर्ष की थी, मुझे पीठ पर लाद करके 1 किलोमीटर दूर से वापस ले आए थे। मैं महाराज के पीछे पीछे जा रही थी। आचार्य श्री का विहार हो गया था, बाराबंकी में चौमासा हुआ और आज के दिन योगायोग से श्रावण कृष्णा थी, श्रावण कृष्णा एकम को है नहीं, मालती का जन्म श्रावण कृष्णा 11 को मेरी माँ की प्रसूति हुई थी और घर की व्यवस्था सब बचपन से मैं अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई वगैरह सबको संभालती थी। दादी भी थी, सभी थे परिवार के लोग, बुआ आदि। और उस समय 1 महीना महिलाएं प्रसूति गृह में ही रहती थी, तो माँ चूँकि प्रसूति गृह में एक प्रकार से थी और 22 दिन बाद उनका चतुर्थी स्नान कराया गया और मैंने उनको समझा बुझाकर उस दिन, आज के दिन मेरे पिताजी जो थे बहुत मोही थे और घर से नहीं निकलने देते थे किसी भी हालत में। तो वो कुछ कारणवश बाहर गए हुए थे त्रिलोकपुर। मैंने मौका अच्छा देखा और अपने माँ को समझा बुझाकर कहा कि मैं आचार्य महाराज के दर्शन करने जा रही हूँ बाराबंकी, कुछ रत्नकरण शावकाचार्य द्रव्य संग्रह याद किए, उनको सुनाऊंगी, परीक्षा दे के आऊँगी गुरु के पास, शाम को वापस आ जाऊँगी। और कैलाश को साथ में लिया। छोटा भाई चूँकि बिना एक किसी साथ के भाई हो चाहे बहन, उसके लिए बगैर बाहर नहीं, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। उस ज़माने में दरवाजे के बाहर ही नहीं निकलने देते थे लड़कियों को। तो कैलाश को साथ लेकर और बस में बैठ करके बाराबंकी पहुँची आज के दिन और माँ से कह कर गई थी मैं शाम को वापस आ जाऊँगी। और भगवान के सामने मैं पहुँची मंदिर में और मैंने भगवान के सामने चावल के पुंज चढ़ा करके और भगवान के सामने मैंने निवेदन किया, भगवान के चरण छू करके। उस समय हमारे आज भी टिकैतनगर में बराबर सब महिलाएं, बालिकाएं, सब लोग वहाँ अभिषेक पूजा आदि करते हैं, भगवान के चरण स्पर्श भी करते हैं और अभिषेक भी करते हैं। पुरानी परंपरा ही चली आ रही है, बचपन से ही मैंने देखा है, वहाँ पाया, आज भी वही परंपरा है। तो भगवान के चरणों का स्पर्श करके और एक कलश जल का अभिषेक करके और मैंने भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना की कि हे भगवान, आपके श्री चरणों में मैं आज प्रार्थना कर रही हूँ। अब मैं आज बाराबंकी जा रही हूँ और घर में कहकर जा रही हूँ कि मैं शाम को वापस आऊँगी, किंतु आपके सामने मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान, अब पिछका लेकर के, मयूरपंखी पिछका लेकर के, संयम लेकर के ही आपके दर्शन करूँ। आए मेरी मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। और भगवान के श्री चरणों में बार बार मस्तक टेक कर नमस्कार करके मैं आकर घर में माँ को पुनः आश्वस्त करके भाई को साथ में लेकर के और बस से बाराबंकी पहुँची। बाराबंकी में जाकर भी भगवान के पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए, चंद्रप्रभु भगवान के दर्शन किए मंदिर में और आचार्य महाराज के दर्शन करके वहाँ बगीची में एक छोटा सा मंदिर है, उसमें चतुर्मुखी प्रतिमा विराजमान है, वहाँ जाकर बैठ गई। और चूँकि हमारे पिताजी की वहाँ बुआ का घर था और माँ की मामा का था, तो पिताजी हमेशा कहा करते थे, बुआ के घर में जाकर ठहरते थे। उनकी बुआ के घराने की महिलाएं आई, कपूर चंद जी करके थे उनकी पत्नी, और हाथ पकड़ा, चलो बेटे घर चलो खाना खाने के लिए। सभी के घर में प्राय चौके होते थे। आचार्य श्री का आहार हुआ, मैंने आहार दिया और घर में भोजन किया। तो घर में भोजन करने किसी के घर में भी जाया करती थी अधिकतम। और रात्रि में कपूर चंद जी की पत्नी जो थी, जिन्हें मैं भाभी कहती थी, वो आकर के मेरा हाथ पकड़ कर ले जाती थी। रात में उन्हीं के पास मैं सोती थी और मेरे पास, अपने पास ही मुझे सुलाती थी। और प्रातः स्नान से निवृत्त होकर आ जाती थी। दिन भर मंदिर में ही रहती थी और आचार्य श्री से कुछ अध्ययन आदि थोड़ा बहुत कर लेती थी, स्वाध्याय आदि, गोमर सार
जीवकांड आदि का। तो शाम को जैसे तैसे कैलाश को समझा बुझा कर वापस किया कि मैं 2-3 दिन बाद आना, ले जाना मुझे। चली गई और मैं किसी भी हालत में, घर के लोग आते रहे, नहीं गई। शरद पूर्णिमा के दिन चतुर्दशी, आश्विन शुक्ला चतुर्दशी को आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज का केशलोक था। बहुत धूमधाम से और लगभग 500 से अधिक हजार लोग कर लगभग शायद उपस्थित थे। और बाहर में छोटा सा पांडाल बनाकर अब से और खुले मैदान में महाराज का केशलोक हो रहा था। कानपुर के, लखनऊ के, आसपास के अवध प्रांत के सभी लोग खूब उपस्थित थे। खूब भीड़ थी। आचार्य श्री का केशलोक होते होते चतुर्दशी को मैं स्वयं वहाँ बैठ करके और अपने केस उखाड़ने लग गई, बड़े बड़े केस। और एकदम हाहाकार, हल्ला गुल्ला मच गया। और मेरे माँ पिताजी वगैरह भी आए थे। वो माँ तो बेहोश होकर गिर गई। उसकी गोद में मालती, जिसका नाम है, यहीं दिल्ली में है वो गोद में बैठी थी, वो भी गिर गई। लोगों ने संभाला। खैर हम तो केशलोक करते रहे। तो जब बहुत हंगामा हुआ, काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा और यहाँ तक कि लोगों ने कहा पुलिस को बुलाओ, लड़की को पहुँचा दो थाने में। यहाँ तक हल्ला गुल्ला मचा। पुलिस भी आ गई और पुलिस के लोग बोले ये मेरा विषय नहीं है, मैं बालिका को हाथ नहीं लगा सकता, जो भी है परिवार के लोग निपटेंगे। ये तो कोई साधु बनना चाहती है वो, मैं क्यों इसमें हाथ डालूं। वो लोग भी बाहर खड़े सब देखते रहे दृश्य। आचार्य श्री बहुत ही असमंजस में पड़ गए, क्या किया जाए। काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो आचार्य श्री ने, मेरी माँ के उस समय वहाँ मामा थे और उनका नाम था बाबूराम जी, वो सामने खड़े हुए थे। बोले कोई हाथ नहीं पकड़ता है लड़की का, सब डरते हैं। उस समय, उस ज़माने में कोई लड़की का हाथ नहीं छूता था, सब डर रहे थे। तो वो बोले आप तो इनकी माँ के मामा है ना, तो आप क्यों संकोच करते हो, आप हाथ पकड़ लो, रोक लो, केशलोक रोक दो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, केशलोक रोक दिया। आचार्य श्री का प्रवचन समाप्त हुआ, हल्ला गुल्ला शांत हुआ और मैं जाकर के मंदिर में भगवान चंदाप्रभु की वेदी में बैठ गई और सत्याग्रह कर लिया, अनशन कर लिया कि अब मैं घर का त्याग, संयम ग्रहण करके ही घर जाऊंगी। तो भव्यात्माओं, आज का दिन वो था कि आज के दिन भाद्रपद कृष्णा एकम के दिन, मैं चतुर्थी के दिन, भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी, आज भी तक वो तिथि हमें याद रहती है। जब वो तिथि आती है तो भगवान पार्श्वनाथ अवश्य याद आते हैं और पार्श्वनाथ के चरण युगल याद आते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की मनोकामना सिद्धिकारक प्रतिमा और चमत्कार याद आता है कि भगवान पार्श्वनाथ ने मेरी प्रार्थना कैसे स्वीकार की थी, कैसे पूर्ण की है। भव्यात्माओं, उन पार्श्वनाथ भगवान को मैं अतिशयकारी मनोकामना सिद्धिकारक पार्श्वनाथ मानती हूँ और सभी मानते हैं। और सभी उनके चरणों में जो भी प्रार्थना करते हैं, मैं देखती हूँ अधिकतम पूर्ण होते ही होते हैं। ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवंतों को कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमस्कार करते हुए, आज टिकट नगर के भगवान पार्श्वनाथ को भी स्मरण करते हुए, नमस्कार करते हुए, और सभी पार्श्वनाथ भगवंतों के, सभी भगवंतों के चरणों में नमन करते हुए, और आचार्य देशभूषण जी महाराज जो मेरे लिए उस समय अवलंबन बने, उनको भी नमोस्तु करते हुए, और उस समय इतिहास पुनश्च आपको कल भी सुनाएंगे कैसे उस समय मेरी माँ मोहिनी ने मुझे साथ दिया और क्या घटनाएं घटी, अघटित आदि। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगी कि आज का दिन मेरे जीवन में बहुत ही मैं महत्वपूर्ण मानती हूँ कि मनोकामना सिद्धिकारक आज का मेरा दिवस मेरे जीवन में मंगलमयी हो। सन 1952 का वो दिवस, आज 69 वर्ष हो गए निराबाद भगवान पार्श्वनाथ के चरणों का स्मरण करते हुए निराबाद मेरा संयम चल रहा है। भगवान पार्श्वनाथ मेरे संयम को, मेरे जीवन को निर्विघ्न निराबाद अंतिम क्षण तक पहुँचाएँ। उनके श्री चरणों में दुखक हो, कम्मक हो, बोहिला हो, सुगई गमनम समाय वर्णम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, इसी भावना के साथ पुनः पुनः टिकैत नगर के सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीर्वाद, और हमारी रत्नवती माता जी जहाँ हो उनका स्मरण करते हुए पुनश्च आर्यका दीक्षा देकर उन्होंने अपने समाधि पूर्वक शरीर छोड़ा है, इसी माँ रत्नवती जन्मदात्री का स्मरण करते हुए, और
आज भगवान पार्श्वनाथ के पुनः पुनः उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, यहाँ भगवान विराजमान पार्श्वनाथ उनके चरणों में नमन करते हुए, जहाँ जहाँ भगवान पार्श्वनाथ विराजमान सबके चरणों में नमन करते हुए और आचार्य श्री को नमस्कार नमस्तु करते हुए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना के बारे में आपको बताना है कि अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना का ही फल ही मैंने प्राप्त किया। अभीक्षण ज्ञानोपयोग का अर्थ है कि निरंतर शास्त्र का अभ्यास करना, जिनागम का, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अभ्यास करना, पढ़ना पढ़ाना। तो उसको पद्मनंदी पंचविंशतिका आदि ग्रंथ को पढ़कर ही मैंने वैराग्य प्राप्त किया था और गृहत्याग की भावनाएं पाई थी और संयम निधि मुझे स्वाध्याय के फलस्वरूप ही मिली है। यह अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना भी हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। इसी भावना के साथ पुनः पुनः आप सबको बहुत बहुत मंगल।